वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो आपका सामान्य ज्ञान से होगा और आज हम लोग जो है आपका टेस्ट पेपर जो है 4 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो टेस्ट पेपर आपका 4 है उनमें आपका क्वेश्चन क्या-क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं इनमें आपका जो है पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट में आपके हैं, दांडी यात्रा जो है कितने दिन जो है चली थी। दांडी यात्रा जो है ये आपका जो है कितने दिन चली थी। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 24 दिन जो है चला था। स्टार्ट कब से हुआ था दांडी यात्रा, तो वह है आपका 12 मार्च 1900 जो है आपका 30 से जो है स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, तो वह है आपका 6 अप्रैल 1930 में। 6 अप्रैल जो है आपका 1900 जो है आपका 30 में जो है यह ख़त्म हुआ था, अंत हुआ था यह आपका। और अगर पूछा जाए प्रारंभ जो है आपका 12 मार्च 1930 में जो है प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने जो है आपका 12 मार्च 1930 को जो है 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती से दांडी यात्रा जो है आरंभ किया था। और कहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से प्रारंभ किया था, तो वह है आपका साबरमती से जो है प्रारंभ किया था आपका दांडी यात्रा। और अंत कहाँ किया था आपका, तो वह है आपका दांडी में जो है अंत किया था इनका, याद रखिएगा कहाँ पे, दांडी में जो है अंत किया था, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। और जिला कौन सा है आपका, तो वह है नौसारी। नौसारी जिला में आपका पड़ता है आपका, याद रखिएगा दांडी। और ये कहाँ पे है आपका, गुजरात में। तो याद रखिएगा साबरमती से जो है यह प्रारंभ किया था आपका और अंत हुआ था कहाँ पे जाके, दांडी में, जो कि 6 अप्रैल 1930 को जो है अंत हुआ था। कुल आपका जो है कितना किलोमीटर अगर पूछा जाए चला था ये आपके दूरी, तो 388 किलोमीटर चला था। और इनको जो है आपका दांडी यात्रा को जो है आपका नमक कानून भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनको जो है आपका नमक जो है कानून भी जो है कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न, सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड में आपका है, 1930 में जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से जो है आपका शुरू किया था। तो याद रखिएगा दांडी से जो है शुरू किया था। साबरमती से जो है जब आपका ये दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, तो दांडी पे जाके जो है ख़त्म हुआ था, जो कि आपका नमक कानून के नाम से भी जानते हैं इनको हम लोग। और उनके बाद जो है वहाँ से आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दांडी से। और अगर आपसे पूछा जाए जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है इनका अंत कब हुआ था, तो वह है आपका 7 अप्रैल 1900 जो है आपका 34 में जो है यह अंत हुआ था। 7 अप्रैल जो है 1934 में जो है आपका अंत हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपके हैं गांधी इरविन समझौता। अगर आपसे पूछा जाए गांधी इरविन जो है समझौता, गांधी इरविन समझौता यह कब हुआ था अगर पूछा जाए, तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे जो है दिल्ली पैक्ट भी जो है आपका कहा जाता है। जो आपके गांधी इरविन समझौता है इनको जो है आपका दिल्ली जो है आपका पैक्ट भी जो है आपका कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए गांधी इरविन समझौता कब स्टार्ट हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह अंत कब हुआ था, 7 अप्रैल 1934 में जो है इनका अंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका थर्ड नंबर।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड में आपका है, महात्मा गांधी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह था कौन सा आपका? तो वो है आपका चंपारण जो है सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था आपका? 1900 जो है आपका 17 में हुआ था। इन्हीं को जो है आपका प्रथम किसान जो है आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम जो है आपका किसान जो है आंदोलन, तो वह है आपका चंपारण जो है सत्याग्रह। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 में आपका है, दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है प्रकाशित पत्रिका का जो है नाम क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा, इंडियन ओपिनियन। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था पत्रिका, और ये कब हुआ था? 1900 जो है आपका 3 में, 1903 में, याद रखिएगा। और आपके नवजीवन है, नवजीवन आपका जो है ये गुजराती में जो है 1925 में जो प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ये आपका जो है गुजराती में जो है आपका ये आपका प्रकाशित हुआ था, और कब? 1900 जो है आपका 25 में। और आपके जो हरिजन है ये आपका 1900 जो है आपका 33 में जो है प्रकाशित हुआ था। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और टाइम पत्रिका द्वारा जो है महात्मा गांधी को जो है मैन ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया था। जो महात्मा गांधी थे इनको जो है आपका टाइम जो है पत्रिका के द्वारा जो है आपका मैन ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया था। मैन ऑफ द जो है आपका ईयर जो है घोषित किया गया था कब? तो वो है आपका 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 में आपका है, गांधी जी की मृत्यु पर जो है किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? वो कहने वाले कौन थे? वो है आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन ए में आपका जो है लॉर्ड माउंटबेटन है। ये आपके जो है ब्रिटिश भारत के जो है अंतिम वायसराय थे, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत के जो है आपका अगर पूछा जाए अंतिम वायसराय कौन था, तो वह है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वह है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन है, वो है आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत की अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। जब 15 अगस्त 1947 को जो है जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये आपका जो है स्वतंत्र भारत का जो है यह पहला गवर्नर जनरल बना था, याद रखिएगा। जब आपका 15 अगस्त 1900 जो है आपका 47 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों जो है विभाजन हुआ, तब जो है आपका जब स्वतंत्र भारत हुआ, उस समय स्वतंत्र भारत जब हुआ आपका, उस समय जो है आपका पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था आपका, तो वह है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये आपके जो हैं ये प्रथम जो है आपके राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन बी में आपके हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके ये प्रथम जो हैं आपके राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके, तो वह है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको आप याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति थे। और इनका समय कब से कब तक का है, तो याद रखिएगा 1950 से लेके जो है आपका 1900 जो है 62 तक जो है ये आपका राष्ट्रपति रहे थे। इनको आप याद रखिएगा। और आपके जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये भी याद रखिएगा। ये आपके जो है भारत के अंतिम वायसराय थे,
और स्वतंत्र भारत के जो हैं यह पहला गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। अगर ये नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो ये आपके जो हैं ये पहले प्रधानमंत्री थे। जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं ये आपके जो हैं पहले जो है आपका प्रधानमंत्री थे, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो है जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर आपका 1800 जो है 89 में इनका जो है जन्म हुआ था। तो इनको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जिनके जो है जन्म दिवस पर जो है आपका 5 सितंबर को जो है आपका शिक्षक दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ये आपके जो हैं इनके जन्मदिन पर जो है आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और इनकी जयंती जो है कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। 5 सितंबर 1800 जो है आपके 88 में जो इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है यह आपके जो है एक महान दार्शनिक और जो है विद्वान होने के साथ साथ जो है यह कुशल शिक्षक भी थे। उन्हीं की याद में जो है आपका हर एक जो है साल आपका 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे जो है मनाया जाता है, शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन था आपका, और इन सबको जो है आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 में आपके हैं, किस कॉलेज में जो है गांधी जी ने पढ़ाई की थी। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज, जो कि आपके भावनगर में है। यहाँ पर जो है इन्होंने पढ़ाई की थी। गांधी जी ने जो इसके लिए पढ़ाई जो है वो आपका राजकोट, जो कि आपका राजकोट में आपके भावनगर पढ़ते हैं, वहाँ पर जो एक कॉलेज है आपका श्यामल दास कॉलेज, यहाँ पर जो इन्होंने पढ़ाई की थी। और जो आपके महात्मा गांधी हैं इनके पिता का नाम क्या था आपका, तो वह है करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के जो है दीवान थे, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था आपका, गांधी जी के पिता का नाम आप अगर पूछा जाए क्या नाम था, तो है आपके करमचंद गांधी, जो कि आपका राजकोट का जो है दीवान था। तो इनको आप याद रखिएगा, राजकोट के जो है ये दीवान थे। और गांधी जी ने अगर पूछा जाए गांधी जी ने सत्याग्रह का जो है पहला प्रयोग कब किया था, अगर पूछा जाए गांधी जी जो है आपका सत्याग्रह का जो है पहला प्रयोग जो है आपका कब किया था, सत्याग्रह का जो है पहला जो है प्रयोग पूछा जाए कब किया था, तो वह है आपका 1900 जो है आपका 6 में किया था। 1906 में जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है यह पहला जो है सत्याग्रह का जो है प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कहाँ पर प्रयोग किया, तो वह आपका दक्षिण अफ्रीका में। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो है उनके साथ में जो है रंग भेद का जो है इनको सामना करना पड़ा था। इसी वजह से जो है सबसे पहला सत्याग्रह जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में जो है इन्होंने किया था 1906 ईस्वी में। अगर यहाँ बात करें आपका गांधी जी के जो है आपके उनके माता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा, उनकी पुतली बाई जो उनकी माता का नाम था। गांधी जी की माता का नाम क्या था, पुतली बाई जो है इनकी जो है माता का नाम है आपका पुतली बाई। और गांधी जी के जो है पिता का नाम करमचंद गांधी है। इनकी पत्नी का नाम क्या था आपका, अगर आपसे पूछा जाए इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो वह है कस्तूरबा गांधी। अगर पूछा जाए कि जो आपके गांधी जी हैं उनकी जो है पत्नी का नाम क्या था, तो वह है आपका कस्तूरबा गांधी था, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए गांधी जी के पुत्र जो हैं उनका नाम क्या क्या है, इनके जो है 4 पुत्र थे। एक आपके हैं हरिलाल, एक आपके थे हरिलाल, एक आपका है मनीलाल, एक आपके थे रामदास, एक आपका था देवदास।
ये इनके जो है आपका 4 पुत्र थे गांधी जी के, इनको आप याद रखिएगा। और गांधी जी के जो समाधि स्थल हैं, गांधी जी के जो आपके समाधि स्थल हैं, इनको जो है आपका क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वो है आपका राजघाट। गांधी जी के जो समाधि स्थल हैं इनको जो है आपका राजघाट कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट को जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 में आपका है, बिहार में जो है तिनकठिया पद्धति के तहत जो है कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? बिहार में जो है तिनकठिया पद्धति के तहत जो है कितने भाग पर जो है नील की खेती करना जो है अनिवार्य था? तो वह आपका 3/20 भाग पर। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 में आपका है, बिहार में जो है तिनकठिया पद्धति के तहत जो है कितने भाग पर नील की खेती करना जो है अनिवार्य था? तो वह है आपका 3/20 भाग में जो है खेती करना जो है अनिवार्य था। याद रखिए तिनकठिया पद्धति जो है इनके तहत में जो है 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना जो है अनिवार्य बनाया गया था। और ये नील की खेती के जो है तिनकठिया पद्धति प्रणाली के विरोध में जो है इन्होंने, गांधी जी ने जो है आपका सत्याग्रह का जो है पहला प्रयोग किया गया था। कब किया था? तो वह आपका 1917 में किया था। याद रखिएगा, जो आपका नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में जो है गांधी जी ने जो है भारत में सत्याग्रह का जो है पहला प्रयोग 1917 में जो है आपका किया था। और कहाँ पे किया था? तो बिहार के जो है चंपारण में किया था। बिहार के जो है आपका चंपारण में जो है इन्होंने जो है आपका पहला जो है आपका सत्याग्रह जो है सत्याग्रह का जो है प्रयोग किया था 1917 में। और किनके खिलाफ में? तो याद रखिएगा, जो आपके नील की खेती है, नील की खेती जो आपके हैं नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 में आपका है, गांधी जी ने जो है किस सत्याग्रह में जो है सविनय अवज्ञा का जो है प्रयोग किया था? तो वह आपका चंपारण सत्याग्रह में। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे आपका ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह आपके चंपारण सत्याग्रह आपके कब हुए थे? तो वह आपका 10 अप्रैल 1900 जो है आपका 17 में आपका जो है हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको देखें। आपका खेड़ा जो आपके सत्याग्रह हैं ये कब हुए हैं? जो आपके खेड़ा सत्याग्रह हैं यह आपका जो है 22 मार्च 1918 में हुआ है। याद रखिएगा, 22 मार्च 1900 जो है आपका 18 में जो है आपके यह खेड़ा जो है सत्याग्रह आपके हुए हैं। याद रखिएगा, और इनको ये खत्म कब हुआ था आपका? तो वह 5 जून 1918 में। 5 जून 1900 जो है आपका 18 में जो है यह खत्म हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था आपका? तो 22 मार्च 1918 में। और इन कब होता है आपका? तो वह है 5 जून 1918 में। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग, आपका अहमदाबाद जो आपके सत्याग्रह हैं यह कब हुए हैं? तो ये आपका जो है 1918 में हुआ था। याद रखिएगा, कब? 1918 में आपके जो हैं ये आपका अहमदाबाद सत्याग्रह जो है हुए हैं। यह जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर में कपास मिल मजदूरों द्वारा जो आयोजित किया गया था। और यह सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के सबसे बड़े जो है क्रांतिकारी आंदोलनों में से जो है एक था आपका। अगर यहाँ बात करें हम लोग, आपका इस जो आपके अहमदाबाद जो सत्याग्रह हैं इनमें जो है आपका गांधी जी ने जो है पहली बार जो है आपका भूख हड़ताल की थी। याद रखिएगा, पहली बार अगर पूछा जाए भूख हड़ताल किस सत्याग्रह में किया था इन्होंने, तो वह अहमदाबाद जो है सत्याग्रह में। नेक्स्ट यहाँ अगर बात करें हम लोग रॉलेट सत्याग्रह, जो कि आपका कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 में। जो आपके रॉलेट सत्याग्रह हैं ये आपका कब हुए हैं? 1919 में हुआ है। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है यह आपका जो है सत्याग्रह जो है हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वो है आपके महात्मा गांधी।
यह जो है आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है अहिंसक जो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उनका जो है यह पहला जो है बड़ा संगठित जो है आंदोलन था। रॉलेट एक्ट को जो है आपका ब्लैक एक्ट भी जो है आपका कहा जाता है। जो आपके रॉलेट एक्ट हैं इनको जो है आपका ब्लैक एक्ट जो है आपका कहा जाता है। और अगर पूछा जाए आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपके जो है 12 मार्च 1930 को जो है आपका हुआ था। ये आपका जो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो यहाँ पे लिखे गए हैं आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, या आपका जो है कब शुरू होता है आपका, तो वह आपका 12 मार्च 1900 जो है आपका 30 में जो है यह शुरू होता है। और ये ख़त्म कब होता है आपका, तो 5 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म होता है आपका। मार्च में शुरू होता है आपका, तो 5 अप्रैल 1930 को जो है यह आपका ख़त्म होता है। और स्टार्ट अगर पूछा जाए तो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 1930 को जो है यह ख़त्म हो जाता है। गांधी जी जो है इनमें आपका जो है 78 जो है चुने हुए अनुयायियों के साथ जो है यह साबरमती आश्रम से जो है दांडी के लिए जो है पैदल यात्रा जो है शुरू की थी, याद रखिएगा। और ये जो आपके 5 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी दांडी पहुंचे थे। तो ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ आपका, ये ख़त्म कब होता है आपका, इन सबको जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 में आपका है, गांधी जी अफ्रीका में जो है कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी जो है आपके अफ्रीका में कितने वर्ष जो है आपके रहे थे। 21 वर्ष जो है आपके रहे थे, 21 साल, याद रखिएगा। 21 ईयर्स जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में रहे थे गांधी जी। और कब से कब तक अगर पूछा जाए तो मई जो है आपका 1893 से जो है आपका 9 जनवरी 1900 जो है आपका 15 तक। 9 जनवरी को जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से जो है ये आपका वापस लौटे थे भारत। और इसी के तहत में जो है आपका 9 जनवरी को जो है आपका क्या मनाया जाता है, तो वह आपका प्रवासी भारतीय जो है आपका दिवस मनाया जाता है। जब आपके गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो उसी के जो है आपका वापसी के दिवस के रूप में जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। 9 जनवरी को जो है आपका प्रवासी जो है आपका भारतीय दिवस जो है आपका मनाया जाता है। इनको आप याद रखिएगा, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी जो हैं आपके, वो राजनीति में जो है अपने गुरु जो है किनको मानते थे, तो वह है आपका गोपाल कृष्ण गोखले को, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जो थे वो आपके राजनीति में जो है किसे अपना गुरु मानते थे, तो वह है आपका गोपाल कृष्ण जो है आपका गोखले को। इनको जो है आपका राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी, तो इनको भी याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 में आपका है, गांधी जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी, तो वह है आपका बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन जो है यह आपका 1924 में हुआ है। और इनको जो है आयोजित आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है यह 39वां सत्र था, जो कि महात्मा गांधी जो इनमें अध्यक्ष बने थे। और एकमात्र यह कांग्रेस सत्र था जिनमें आपका जो है महात्मा गांधी जो हैं इनमें अध्यक्ष बने थे। तो याद रखिएगा कौन सा अधिवेशन था, तो वह है आपका बेलगांव अधिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके यहाँ पे हैं
1907 में सूरत अधिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। जो आपका सूरत अधिवेशन है, ये आपका इनमें अध्यक्ष कौन थे, तो वह आपका रास रास बिहारी जो है घोष। याद रखिए कौन था इसमें, रास बिहारी जो है आपका घोष जो है इनमें अध्यक्ष था आपका। और 1907 में ही जो है आपका ये सूरत विभाजन हुए। याद रखिएगा सूरत विभाजन जो है आपका 1907 में ही हुआ है, जिनके तहत में जो है आपका इनमें दो पार्टी में जो है ये बट गया था। एक पार्टी था गर्मपंथी, एक था आपका नरमपंथी। याद रखिएगा जो कांग्रेस पार्टी था ये आपका दो भागों में बट गया था, एक आपका गर्मपंथी में और एक आपका था नरम नरम जो है पंथी में जो है यह बट गया था। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आपका 1891 जो है में आपके जो है नागपुर अधिवेशन जो है आपके हुए थे। और जो आपके नागपुर अधिवेशन हुए थे, इनमें आपका जो है अध्यक्ष कौन था, तो वह आपका आनंद चड़लू। इनमें अध्यक्ष कौन थे आपका, तो वह आपका आनंद जो है आपका चार्लू यहाँ पे जो है आपका अध्यक्ष थे इनके। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 में आपका है, किस घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो वह आपका चोरी चोरा जो है घटना। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। और ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो वो है आपका 5 फरवरी जो है 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश के जो है चोरी चोरा में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है प्रदर्शनकारियों और जो है पुलिस के बीच जो है हिंसक झड़प हुई थी। याद रखिएगा। और इनमें जो है प्रदर्शनकारियों ने जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे आपका जो आपके खेड़ा सत्याग्रह हैं, यह आपका कब हुआ, और ये आपका असहयोग आंदोलन जो है इनका पहले जान लेते हैं ये कब हुए थे। तो 1 अगस्त जो है 1 अगस्त 1900 जो है 1920 में जो है आपका ये असहयोग आंदोलन जो है हुआ था। याद रखिएगा कब, 1 अगस्त 1920 में। और ये आपका जो है आंदोलन महात्मा गांधी ने जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया था। और इस आंदोलन को जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पे हम लोग खेड़ा आंदोलन के बारे में, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, तो ये आपके जो हैं कब हुए थे, 22 मार्च 1918 को हुआ था। कब हुआ था, 22 मार्च 1918 में जो है आपका यह खेड़ा जो है सत्याग्रह आपका हुआ था। और ये ख़त्म कब होता है आपका, तो वह 8 जून 1918 को। 22 मार्च 1918 में स्टार्ट होते हैं खेड़ा सत्याग्रह, और आपका जो है 5 जून जो है 1918 में जो है यह आपका ख़त्म हो जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग नागपुर सत्याग्रह के बारे में, तो ये जो है आपके नागपुर सत्याग्रह ये कब हुए थे आपके, किस साल में, तो वह है आपका 1900 जो है आपका 23 में जो है यह नागपुर सत्याग्रह जो है हुआ था। यह जो है झंडा सत्याग्रह था और यह कई महीनों तक जो है चला। इस आंदोलन में जो है लोग जो है अंग्रेज़ों के झंडे उतारकर जो है देश का जो है झंडा फहराया था। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग राजकोट सत्याग्रह के बारे में, तो जो आपके राजकोट सत्याग्रह हैं ये आपके कब हुए थे, तो वह है आपका 7 मार्च 1900 जो है आपका 39 में जो है आपका ये राजकोट जो है सत्याग्रह हुआ था। और यह सत्याग्रह जो है आपका रियासत में जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ था। और इस सत्याग्रह में जो है महात्मा गांधी ने जो है आपका हिस्सा जो है इनमें लिया था। तो इन सबको जो है याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ है, 22 मार्च 1918 में स्टार्ट होते हैं, 5 जून 1918 तक जो है चलता है यह, और याद रखिएगा। और नागपुर सत्याग्रह जो है 1923 में हुए थे। और राजकोट सत्याग्रह यह आपका जो है 7 मार्च 1939 में हुआ था।
और जो आपके चोरी चोरा घटना है यह आपका 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है ये आपका 1 अगस्त 1920 में जो है स्टार्ट होता है। तो इन सबको जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 में आपके हैं, असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष जो है आपका शुरू किया गया था। जो आपका असहयोग आंदोलन है यह आपका किस वर्ष जो है आपका यह शुरू किया गया था, तो वो है आपका 1920 में। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। 1 अगस्त 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन जो है आपका यह शुरू होता है। याद रखिएगा, यह जो है आपका आंदोलन अहिंसक था। याद रखिएगा, ये जो आपके आंदोलन थे असहयोग आंदोलन, ये आपके जो है क्या थे, यह आंदोलन जो है आपका अहिंसक था। इनको आप याद रखिएगा। इनका मकसद क्या था, आपका स्वराज हासिल करना था। और इस आंदोलन में जो है आपका स्वदेशी वस्त्रों और जो है खादी को अपनाया गया था इनमें। और इस आंदोलन में जो है सरकारी उपाधियों को त्याग त्याग जो है सरकारी जो उपाधि होते थे उनका जो है त्याग किया गया था। अगर यहाँ बात करें हम लोग आपका 1918 में जो है आपके क्या हुए थे, तो याद रखिएगा जो आपके खेड़ा सत्याग्रह है यह आपका 1918 में ही जो है आपका हुआ था। कौन सा, तो आपका जो है खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका यह आपका 1918 में जो है हुए थे। इनको आप याद रखिएगा। और जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है इनके दौरान ही जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी से जो है जुड़े थे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो आपके ऑप्शन डी में आपके हैं 1922 हैं। 1922 में जो है आपका 5 फरवरी 1922 में आपका जो है एक घटना हुआ था जो कि आपका, जिनको हम लोग चोरी चोरा बोलते हैं, जो कि आपका गोरखपुर के ज़िले के जो है चोरी चोरा थाना को जो है जला दिया गया था। और इनमें जो है 22 सिपाहियों की जो है मौत हो गई थी। इस घटना के आहत होकर जो है आपका 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने जो है आपका असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को जो है आपका कौन सी घटना हुई थी, तो वह है आपका चोरी चोरा जो है यह आपका हुआ था। तो इनको आप याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 13 नंबर। क्वेश्चन आपके हैं, किसके बुलावे पर जो है गांधी जी अफ्रीका जो है गए थे। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला जावेरी के जो है बुलाने पर 1800 जो है आपका 1893 में दक्षिण अफ्रीका जो है गए थे। याद रखिएगा, कौन, दादा अब्दुल्ला जावेरी। इनके बुलाने पर जो है आपका 1893 में महात्मा गांधी जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला जो है दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग कारोबार करने वाले एक व्यापारी थे। उन्होंने जो है गांधी को अपने चचेरे भाई जो थे उनका वकील बनने के लिए जो इनको बुलाया गया था। याद रखिएगा, जो आपका दादा अब्दुल्ला जावेरी थे उनका चचेरा भाई था एक, उनका वकील बनने के लिए जो है इनको बुलाया गया था महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में। कब, 1893 ईस्वी में। तो याद रखिएगा इनको, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 में आपके हैं, करो या मरो का नारा जो है वो उनका संबंध जो है किस आंदोलन से है। करो या मरो का जो है संबंध आपका किस आंदोलन से है, तो वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है आपका करो या मरो का जो है नारा आपका जो है दिया गया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपका 8 अगस्त 1900 जो है आपका 42 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग दांडी जो आपके यात्रा हैं ये आपके जो है कब हुए थे,
तो ये आपके जो है दांडी आंदोलन का अगर बात करें हम लोग, तो ये आपका जो है 12 मार्च 1900 जो है आपका 30 को जो है शुरू हुआ था। और ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो गुजरात के जो है साबरमती आश्रम से जो है यह शुरू हुआ था और दांडी तक जो है गया था। और ये शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। और ये ख़त्म कब हुआ? तो 6 अप्रैल जो है आपका 6 अप्रैल 1900 जो है आपका 30 में जो है यह ख़त्म हुआ था। तो याद रखिएगा, दांडी आंदोलन यह आपका साबरमती जो आपके आश्रम है, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, यहाँ से शुरू किया गया था और जो है दांडी तक जो है यह चला था। दांडी में जो है यह ख़त्म हुआ था। अगर यहाँ बात करें हम लोग यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में, तो जो आपके असहयोग आंदोलन है यह आपका कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1900 जो है यह 20 में जो है आपका शुरू होता है और यह जो है 1922 तक जो है आपका चला। 1920 में जो है यह शुरू होता है और 1922 तक जो है आपका यह चलता है आपका असहयोग आंदोलन। और जो इस आंदोलन को जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है शुरू किया था और यह जो है अहिंसक आंदोलन था। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन आपके कब स्टार्ट होते हैं? तो 1 अगस्त 1920 में। अगर यहाँ हम बात करें जो आपके खिलाफत आंदोलन है, यह आपका जो है कब यह शुरू होता है? तो वह है आपका 1919 में। 1919 में जो है आपका खिलाफत आंदोलन जो है यह शुरू होता है आपका। जो आपके खिलाफत आंदोलन है, इनके जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अली जो बंधु थे वो थे आपके अजमल खान और हसरत मोहानी। ये सभी जो हैं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे और इनमें जो है महात्मा गांधी ने जो है इस आंदोलन का जो है समर्थन किया था। तो इन सब पॉइंट को जो है आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 में आपके हैं, राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के जो है निवासी थे? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, मुरली भरहवा जो है यहाँ के जो है निवासी थे आपके राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा, जो आपके राजकुमार शुक्ल हैं ये आपका जो है स्वतंत्रता सेनानी थे और ये बिहार के जो है पश्चिम चंपारण जिले के जो है नरकटियागंज के पास सतवरिया गांव के रहने वाले थे। और इनका जन्म जो है आपका कब हुआ था? जो आपके राजकुमार शुक्ल हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 अगस्त 1875 में इनका जन्म हुआ था। 1875 में इनका जन्म हुआ था, 23 अगस्त 1875 को। और उनका गांव कौन सा था? मुरली भरहवा। याद रखिएगा। और वे जो है आपके चंपारण के जो है प्रेरणेता थे। याद रखिएगा, जो आपके राजकुमार शुक्ल हैं ये चंपारण सत्याग्रह जो थे उनके प्रेरणेता भी थे। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 में आपके हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो है किस वर्ष लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो है किस वर्ष जो है लौटे थे? तो वो है आपका 1915 में जो है आपका भारत जो है लौटा था। 9 जनवरी 1900 जो है 15 का जो है यह भारत जो है लौटे थे। और जब ये भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और इसके लौटने के जो है उपलक्ष्य पर जो है आपका हर साल जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है 9 जनवरी को। याद रखिएगा, प्रवासी जो है भारतीय दिवस ये आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी आपका भारत लौटे थे। इसी वजह से जो है आपका 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब प्रारंभ हुआ था?
इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन एक मिस्टेक है आपका, ये आपका यहाँ पे 8 होना चाहिए। आपका 8 अगस्त 1942 को जो है आपका ये भारत छोड़ो जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और जब ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे, इनको जो है आपका अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है आपका अगस्त जो है आपका क्रांति भी जो है आपका कहते हैं। और इसी दौरान जो है आपका गांधी जी ने जो है करो या मरो का जो है नारा दिया था। तो याद रखिएगा, कभी कभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है कौन सा नारा दिया गया था, या करो या मरो नारा जो है ये किस आंदोलन में जो है आपका दिया गया था, और किनके द्वारा जो है आपका यह नारा दिया गया है। तो वह है गांधी जी के द्वारा जो है आपका दिया गया है। जो आपका 9 अगस्त 1942 है, जो आपके यहाँ पे लिखे गए थे 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके बाद जो है उनको पूना के जो है आगा खां पैलेस में जो है रखा गया था। 8 अगस्त को तो ये आपके जो है 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। लेकिन जो 9 अगस्त 1942 आपका जो है ये तिथि है, इनमें जो है आपका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, और पूना के जो है आगा खां पैलेस में जो है इनको रखा गया था। अगर पूछा जाए कहाँ पे रखा गया था, तो पूना के जो है आगा खां पैलेस में जो है इनको रखा गया था। तो ये सभी जो है इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 में आपके हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधी जी की जान जो है किसने बचाई थी। तो वो है आपका बतक मियाँ ने जो है इनकी जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है आपका याद रखिएगा, बिहार में गांधी जी की जान बचाने वाले कौन थे। तो वह है आपका बतक मियाँ। और ये आपके चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका, तो 1900 जो है आपका 17 में जो है आपके हुए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधी जी की जान बतक मियाँ ने बचाई थी। बतक मियाँ एक जो है आपका रसोइया था, जो कि मोतिहारी के जो है एक नील के कारखाने में जो है वो काम करते थे, और उन्होंने जो है आपका गांधी जी का जान बचाया था। और जो आपके चंपारण सत्याग्रह है, यह आपका जो है गांधी जी के नेतृत्व में जो है यह पहला जो है सत्याग्रह था। जो आपके चंपारण सत्याग्रह थे, यह आपका जो है गांधी जी के नेतृत्व में जो है यह जो है पहला जो है आपका सत्याग्रह था। तो ये भी याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 में आपका है, गांधी जी ने जो है पहला जन भाषण जो है आपका कहाँ दिया था। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, वाराणसी में जो है इन्होंने दिया था। गांधी जी ने जो है 1916 में जो है आपका बनारस जो है हिंदू विश्वविद्यालय, जिनको हम लोग BHU बोलते हैं, BHU, यहाँ उनके उद्घाटन समारोह में जो है आपका इन्होंने सभा को जो है संबोधित किया, जहाँ पर जो है अधिकांश दर्शक जो है युवा थे। और महात्मा गांधी की जो है यह पहली जो है सार्वजनिक जो है उपस्थिति थी, और इन्हीं में जो है इन्होंने जो है आपका पहला जो है जन भाषण आपका जो है दिया था। और अगर यहाँ बात करें हम लोग आपका, ये आपका जो है ये आपका 1916 में आपका जो है ये भाषण दिया था आपका, ये सबसे पहला था। और यह आपका जो है 9 जनवरी 1915 को जो है यह भारत जो है आया था दक्षिण अफ्रीका से। कब, 9 जो है जनवरी 1900 जो है आपका 15 को जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है ये आपके भारत आए थे। इसी वजह से जो है 9 जनवरी को जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया भी जाता है। और उनके बाद जो है 1916 में जो है आपका बनारस में जो है आपका इन्होंने जनसभा को जो है आपका संबोधित जो है आपका किया था। उनके बाद जो है आपका 1915 में जो है 1915 में जो है ये आपका भारत आए। उनके बाद 1917 में इन्होंने जो है आपका
चंपारण सत्याग्रह जो है आपका स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, चंपारण जो सत्याग्रह ये आपका 1917 में स्टार्ट होते हैं। उनके बाद जो है आपका 1918 में जो है आपका खेड़ा जो है सत्याग्रह ये भी स्टार्ट होते हैं। तो ये सभी को जो है आप याद रखिएगा। भारत कब आए? 1915 में। उनके बाद जो है 1917 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह होता है आपका। उनके बाद जो है 1918 में जो है आपका खेड़ा सत्याग्रह होते हैं। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 में आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, वो है आपका विंस्टन चर्चिल। विंस्टन जो है चर्चिल ये आपका जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर पूछा जाए इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री कौन था आपका, तो वह आपका विंस्टन चर्चिल था आपका। और भारत को जो आज़ादी दिलाने में जो है आपका ये आपके जो हैं लिखे हुए यहाँ पे क्लीमेंट एटली, इनका भी जो है बहुत बड़ा योगदान है। क्लीमेंट एटली जो है ये आपका 1945 से जो है आपका 1900 जो है आपका 51 तक जो है ब्रिटेन के जो है ये प्रधानमंत्री रहे हैं। तो याद रखिएगा इनको भी। और अगर यहाँ बात करें जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका कब हुआ था, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? 8 अगस्त 1900 जो है आपका 1900 जो है आपका 42 में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 में आपका है, गांधी इरविन समझौता जो है यह कब हुआ था? जो आपके गांधी इरविन समझौता है यह आपका जो है 5 मार्च 1931 में जो है हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो इनको आप याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपका? 5 मार्च 1931 में जो है यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 में आपका है, दक्षिण अफ्रीका के जो है किस रेलवे स्टेशन पर जो है महात्मा गांधी को जो है ट्रेन से बाहर जो है फेंका गया था? इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन आपके हैं जहां पर गांधी जी को जो है आपका ट्रेन से जो है बाहर फेंका गया था। और ये जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं डरबन और जो है प्रिटोरिया ट्रेन जो है ये डरबन से जो प्रिटोरिया जाते समय जो है आपका पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो है जबरन जो है ट्रेन से जो है नीचे इनको मारकर जो है उतार दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जो हैं दक्षिण अफ्रीका गए थे जहाँ पर आपका रंग भेद का जो है इनको सामना करना पड़ा था। ये भी याद रखिएगा, रंग भेद का अगर पूछा जाए सामना जो है किस देश में इनको करना पड़ा था, तो वह आपका दक्षिण अफ्रीका में जो है आपको इनको जो है करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा, पीटर मारिट्सबर्ग। यहाँ पर जो है ये आपके रेलवे स्टेशन आपके हैं पीटर मारिट्सबर्ग, यहाँ पर जो है जबरन इनको जो है ट्रेन से बाहर जो है उतार दिया गया था। नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 23 में आपका है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर जो है मुकदमा कहाँ में जो है आपका चलाया गया था? तो वह आपका मोतिहारी में जो है आपका चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी पर जो है मुकदमा बिहार के जो है चंपारण जिले के जो है मोतिहारी में जो है चलाया गया था। जो आपके चंपारण सत्याग्रह हैं ये आपका जो है भारत का जो है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। जो आपके चंपारण सत्याग्रह हैं ये आपका जो है यह भारत का जो है यह पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इनको आप याद रखिएगा। और यह आंदोलन
जो है नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। जो आपका चंपारण सत्याग्रह है, यह आपका जो है आंदोलन नील की खेती करने वाले जो है किसानों के जो है शोषण के खिलाफ था। इस आंदोलन का शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने जो है आपका जो आपके चंपारण सत्याग्रह है, इनका शुरुआत जो है कब किया था, तो वह आपका 17 अप्रैल 1900 जो है आपका 17 में जो है इनको आपका जो है शुरुआत किया था। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 में आपका है, गांधी जी 1917 में जो है चंपारण की यात्रा की थी, किनके किनके जो है अनुरोध पर, तो वो है आपका राजकुमार शुक्ल के जो है अनुरोध पर महात्मा गांधी ने जो है 1917 में जो है आपका बिहार के चंपारण की जो है यात्रा की थी। इनमें जो है आपका दो विद्यार्थी थे, एक आपके तो हो गए राजकुमार शुक्ल और एक आपका था गणेश शंकर। ये विद्यार्थी थे आपके, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल एवं जो है आपका गणेश जो है आपके शंकर। इनके जो है अनुरोध पर जो है आपका महात्मा गांधी जो है चंपारण की यात्रा पर जो है आए थे। राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण के जो है एक नील किसान थे, याद रखिएगा। चंपारण यात्रा के पीछे की वजह क्या थी, जो चंपारण की यात्रा पर आए थे उनका वजह क्या था, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। चंपारण में जो है नील की खेती करने वाले जो है किसानों पर अंग्रेजों और जो है बागान मालिकों का जो है शोषण हो रहा था। किसानों के जो जमींदारों ने जो है घोर शोषणकारी परिस्थितियों में जो नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। नील की खेती में जो है तिनकठिया प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली में जो किसानों को जो अपनी ज़मीन के जो है 3/, जो है आपका 20 जो है 3/20वें हिस्से में जो है नील की खेती करनी होती थी। तो इसी वजह से जो है ये चंपारण की यात्रा पर जो है आए थे, याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका महात्मा गांधी का जो है ये पहला सत्याग्रह था, जो कि नील की खेती के जो है खिलाफ था आपका, याद रखिएगा। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में आपका है, गांधी जी को जो है बापू की उपाधि जो है किसने दी थी। गांधी जी को जो है बापू की उपाधि जो है आपका किसने दी थी, तो वो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको बापू की जो उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने आपका जो है इनको राष्ट्रपिता का भी जो उपाधि दिया था, याद रखिएगा। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने जो है आपका गांधी जी को जो है आपका राष्ट्र पिता की जो है उपाधि भी जो है इन्होंने दिया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस, और बापू की उपाधि देने वाले भी जो हैं आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। जो आपके विंस्टन चर्चिल एक हैं आपके, एक आपके हैं विंस्टन चर्चिल, जो कि बहुत ही फेमस आपके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विंस्टन चर्चिल, इन्होंने जो है आपका गांधी जी को जो है अर्ध नग्न फकीर कहा था। जो आपके विंस्टन चर्चिल हैं, इन्होंने जो है आपका गांधी जी को जो है आपका अर्ध नग्न जो है आपका फकीर जो है कहा था गांधी जी को, याद रखिएगा। ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट हैं। और महात्मा की उपाधि देने वाले कौन हैं गांधी जी को, तो वह है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की जो है उपाधि देने वाले कौन है आपका, तो वह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है आपका, रविन्द्रनाथ जो है आपका टैगोर। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट है। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके हैं ये विंस्टन चर्चिल, इन्होंने आपका अर्धनग्न फकीर कहा है महात्मा गांधी को। और महात्मा को उपाधि देने वाले कौन है आपके महात्मा गांधी को, तो वह है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता और बापू, ये उपाधि दोनों देने वाले महात्मा गांधी कौन है, वो आपके हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इन सबको जो है आप जरूर याद रखिएगा, ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट हैं।
नेक्स्ट देखें आपका 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 में आपका है, किस घटना ने जो है गांधी जी को जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में जो है लाकर जो है खड़ा किया। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, जलियांवाला जो है बाग हत्याकांड, जो कि आपका कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद रखिएगा, 13 अप्रैल जो है आपका 1900 जो है 19 में आपका जो है ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और एक चंपारण सत्याग्रह जो है, ये दो घटनाएं जो है महात्मा गांधी को जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में जो है लाकर खड़ा किया। याद रखिएगा। और ये आपके जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। और यहीं से जो है आपका असहयोग आंदोलन की जो है नींव रखी गई थी। याद रखिएगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था आपका? ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपका। और इस घटना से जो है स्वतंत्रता संग्राम की जो है ज्वाला को और भी तेज कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह जो आपके हैं वो आपका 1917 में हुआ था। याद रखिएगा, जो कि बिहार के चंपारण जिला में जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और यह आंदोलन भारत में किया गया था और ये पहला जो है सत्याग्रह था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जो है अगर पूछा जाए पहला सत्याग्रह आपका आंदोलन कौन सा है, तो वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के बहुत सारे हैं, जैसे आपका खेड़ा सत्याग्रह, नमक मार्च जिनको दांडी मार्च बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी जो है आपके किनके हैं? तो ये महात्मा गांधी के आपके जो हैं संग्राम हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 में आपका है, चोरी चोरा घटना के समय जो है गांधी जी कहाँ थे? जब ये चोरी चोरा घटना हुआ उस समय जो है गांधी जी आपका कहाँ पे थे? तो याद रखिएगा, उस समय जो गांधी जी आपका बारदोली में थे। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चोरी चोरा घटना के बाद जो है उन्होंने आपका जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने का जो है ऐलान किया। अगर आपसे पूछा जाए कि चोरा चोरी घटना जो है यह आपका कब हुआ था, तो वह है आपका 4 फरवरी 1900 जो है आपका 22 में जो है आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में जो है हुई थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर ज़िले में जो है आपका यह चोरी चोरा घटना जो है आपका 4 फरवरी 1922 में जो है हुआ था। इस घटना में जो है आपका असहयोग आंदोलन में जो है आपके प्रदर्शनकारियों को जो है और पुलिस के बीच जो है झड़प हुई थी। और इसमें जो है आपका 22 पुलिसकर्मी और जो है 3 नागरिकों की जो है इनमें मौत हो गई थी। ये भी याद रखिएगा। तो ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इनके आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 में आपका है, गांधी इरविन समझौता जो है यह आपका किससे संबंधित है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है ये संबंधित है। गांधी इरविन समझौता जो है भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और यह जो है समझौता महात्मा गांधी और जो है भारत के तत्कालीन जो वाइसराय थे आपके लॉर्ड इरविन, उनके बीच में जो है आपका 5 मार्च और जो है 5 मार्च आपका 1900 जो है 31 में जो है यह आपका गांधी इरविन जो है यह समझौता जो है हुआ था, जिनको हम लोग जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस समझौता को जो है जो आपके गांधी इरविन समझौता है, इनको जो है आपका दिल्ली जो है आपका पैक्ट के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। तो इन सबको जो है आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपके कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 में आपका है, गांधी जी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वह है आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी को जो है बापू की उपाधि दिया था और जो है राष्ट्रपिता का भी जो है उपाधि, दोनों उपाधि देने वाले कौन है आपके? तो वह है आपका सुभाष चंद्र बोस।
और महात्मा की उपाधि देने वाले गांधी जी कौन है, वो आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं आपके, ये याद रखिएगा। और गांधी जी को जो है आपका अर्धनग्न फकीर कहने वाले कौन है, तो वह है आपका विंस्टन चर्चिल है। तो इन सबको जो है आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी की जो हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की जो है हत्या यह कब हुई थी, तो वो है आपका 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी का जो है हत्या हुआ था। नाथूराम गोडसे जो है उन्होंने आपका जो है गांधी जी की हत्या 30 मार्च 1948 में आपका जो है बिरला भवन जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर जो है इनकी हत्या की थी। तो याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने जो है आपका 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की जो है आपका हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 में आपका है, गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। गांधी जी जो है आपके किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने जो है भाग लिया था, जो कि आपका 7 सितंबर से जो है आपका 1 दिसंबर 1931 के बीच जो है लंदन में आयोजित किया गया था। 7 सितंबर से जो है आपका 1 दिसंबर 1900 जो है आपका 31, इनके बीच में जो है आपका सम्मेलन जो है आपका गोलमेज सम्मेलन जो है आपका आयोजित किया गया था। जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इनको आप याद रखिएगा। और इस सम्मेलन में जो है गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र जो है प्रतिनिधि थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है जुड़ी कुछ बातें हैं, उनको आप ध्यान दीजिएगा। इस सम्मेलन में जो है गांधी जी के साथ जो है आपका सरोजिनी नायडू भी थी। इस सम्मेलन में जो है सांप्रदायिक समस्या पर जो है विवाद हुआ। दलित नेता जो आपके थे भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की जो है इन्हीं में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है इन्होंने मांग की थी, याद रखिएगा। इस सम्मेलन में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण जो है 1 दिसंबर 1931 को जो है यह खत्म कर दिया गया था। और यह सम्मेलन जो है भारत की आज़ादी के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के साथ जो है बातचीत का एक अहम मौका था। तो ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 में आपका है, महात्मा गांधी के जो है आपके राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के जो है आपके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वह है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर पूछा जाए कि जो है महात्मा गांधी के जो है आपके दार्शनिक गुरु कौन थे, तो वह है आपका लियो टॉल्स्टॉय। अगर पूछा जाए जो आपके दार्शनिक जो हैं दार्शनिक गुरु कौन थे आपके महात्मा गांधी के, इनको आप याद रखिएगा, वो है आपका लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, तो याद रखिएगा इनको, दार्शनिक गुरु थे आपके महात्मा गांधी के। और यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये आपका महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक जो है गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 में आपका है, दांडी यात्रा में जो है गांधी जी ने जो है कितनी दूरी तय करके जो है नमक कानून का जो है विरोध किया था, तो वह है आपका 388 जो है आपका किलोमीटर। जो आपके दांडी यात्रा है ये आपके आरंभ कब हुए थे, तो याद रखिएगा वो है आपका 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च आपका 1930 में जो है यह आपका दांडी यात्रा जो है यह प्रारंभ होते हैं। और गांधी जी जो हैं आपके ये 78 जो है
अनुयायियों को अपने साथ लेकर जो है साबरमती से जो है दांडी यात्रा जो है प्रारंभ करते हैं। अगर पूछा जाए कि दांडी यात्रा जो है आपका प्रारंभ कहाँ से किया था, तो वो है आपका साबरमती जो है आपका आश्रम, साबरमती आश्रम। यहाँ से जो है इन्होंने आपका जो है दांडी यात्रा जो है प्रारंभ किया था। और 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल जो है आपका 1900 जो है आपका 30 में ये आपके जो है दांडी पहुँचते हैं, जो कि आपका 388 जो है किलोमीटर यात्रा किया है। और ये दांडी पहुँचते हैं जो कि आपका जिला नौसारी में आपकी स्थित है। वहाँ पहुँचता है, उनके बाद जो है यह नमक कानून जो है तोड़ा। और उनके बाद जो है आपका सविनय जो आपके अवज्ञा आंदोलन है, इनकी यहाँ पे जो है शुरुआत होती है यहाँ से। तो इनको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 में आपका है, महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज की रचना कब की थी, जब वे जो है आपका इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। तो अगर पूछा जाए आपसे कि हिंद स्वराज की रचना जो है कब किया गया था, तो वह इंग्लैंड से जो है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जो है इन्होंने आपका जो है हिंद स्वराज की जो है रचना की थी। गांधी जी जो है आपके इसे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जो है पानी के जहाज़ में जो है आपका इन्होंने यह लिखी थी पुस्तक आपका हिंद स्वराज, याद रखिएगा। और हिंद स्वराज की जो रचना वो आपका 1909 में जो है आपका की थी। जो आपका हिंद स्वराज की रचना है ये आपका 1900 जो है आपका 9 ईस्वी में जो है किया गया था। और जो आपके किताब थे आपके हिंद स्वराज, ये आपका जो है किस भाषा में था लिखा हुआ, तो वह है आपका गुजराती भाषा में जो है आपका यह लिखा हुआ था। तो इनको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न आपका 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 में आपका है, दांडी जो है गुजरात के किस जिला में स्थित है। जो आपका दांडी है या आपके गुजरात के जो है आपका किस जिले में आपके जो स्थित हैं, तो वह है आपका नवसारी में। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। और ये आपके जो हैं दांडी जो आपके यात्रा हैं ये कब शुरू होते हैं, तो 12 मार्च 1930 में जो है यह शुरू होता है आपका। कब? 12 मार्च 1930 में शुरू होता है। और ख़त्म कब होता है, तो वह आपका 6 अप्रैल 1900 जो है आपका 30 में जो है यह आपके जो है ख़त्म होते हैं दांडी जो है यात्रा। और याद रखिएगा ये आपके जो है दांडी जो है ये गुजरात के जो है नवसारी जिला में जो है आपका स्थित है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखते हैं आपका 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 में आपका है, गांधी जी की जो है आत्मकथा का जो है नाम क्या है। गांधी जी का जो है आत्मकथा का जो है नाम क्या है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका जो है बी और सी दोनों ही आपका जो है होंगे आपके यहाँ पे। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है आपका, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ और जो है आपका नवजीवन। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। बी और जो है सी दोनों ही जो है आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 में आपका है, गांधी जी ने जो है कितने सहयोगियों के साथ जो है आपका दांडी की यात्रा की थी। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएंगे। 78 जो है आपका अनुयायियों के साथ जो है आपका गांधी जी ने जो है दांडी की यात्रा जो है आपका की थी। और ये कब किया गया था, कब हुआ था ये दांडी यात्रा जो है स्टार्ट, तो वह है आपका 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को जो है यह आपका दांडी जो है आपके यात्रा जो है शुरू होते हैं।
याद रखिएगा। कब? 12 मार्च 1930 को, और यह साबरमती से स्टार्ट होता है। दांडी यात्रा आरंभ कर उनको जो है आपका 6 अप्रैल 1930 को जो है आपका दांडी के जो है नवसारी जिला में जो है आपका ये नमक कानून जो है आपका तोड़ा गया। तो याद रखिएगा। और ये आपका जो है दांडी यात्रा जो है स्टार्ट कब से होता है आपका? 12 मार्च 1930 से, और ख़त्म कब होता है आपका? तो 6 अप्रैल 1930 को। तो इनको आप याद रखिएगा। और इनमें जो है आपका अगर पूछा जाए दूरी कितने हैं, तो वह आपके हैं 388 जो है आपका किलोमीटर। इनको आप याद रखिएगा। ये सभी जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आपका जो है सेट पेपर आपका जो है 4 में आपके जो है इतने सारे क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले, और सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप एक बार जो है ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हमेशा अपडेट मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।